तो ये घुटने की मांसपेशी की एक्सरसाइज का वीडियो है जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। और हमारी कोशिश ये है कि वैसे तो इससे बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जो कि जिम के इक्विपमेंट्स हैं और जो अच्छे अच्छे जिम के सेंटर हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि हम घर पे ही इस तरीके से इस मशीन को डिज़ाइन करें जो कि घर पर ही जो है आपके पास जो लेटने का या बैठने की चीज़ें होती हैं उस पर जो है ये मशीन इंस्टॉल हो जाए और उस पर आप एक्सरसाइज कर पाएँ, ताकि ये चीज़ हर हर व्यक्ति के लिए जिम ज्वाइन करना जो है सक्षम नहीं है, जिम जाना सक्षम नहीं है, उसकी अपनी दिनचर्या होती है। तो कोशिश ये है सुबह उठकर अगर मशीन उसके घर में ही होगी तो वो जो है ज़रूर इसको जो है आत्मसात करने की कोशिश करेगा, इसको करने की कोशिश करेगा, इसमें 15 मिनट आधा घंटा देने की कोशिश करेगा, जिससे जो है हम जो घुटने जो इसके जांघ की मांसपेशी है, जांघ की मांसपेशियों की टोन बढ़ा पाएँ और टोन बढ़ाने के बाद इसमें इस तरीके से इसको मजबूत कर पाएँ ताकि हमारी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोसीजर हमने किया है और जो प्रोसीजर हमसे मरीज़ करा के गया है उसका जो ड्यूरेशन है, उसके ट्रीटमेंट का रिलीफ लॉन्ग रहे। तो इस मशीन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब ये है तो मशीन ही, तो इसमें इंजरी का खतरा होता है। इसको इस बहुत ही सावधानी से करना है। कुछ छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना है ताकि आपको इंजरी ना होने पाए। पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आप अपने आप को फर्दर इंजरी ना करें। फर्दर आप चोट ना पहुँचाएँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपको फर्दर चोट लगे, जिससे आपको आपकी समस्या में इज़ाफ़ा हो। तो ज़रूर जो इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप वीडियो को 2 बार या 3 बार 5 बार जब तक आपको नहीं समझ में आता तब तक देखें और जब भी कन्फ्यूज़न हो फिर से देखें, क्योंकि जब आप अगर देखेंगे, देखने के बाद गलतियों की त्रुटि के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद भी कोई गलती आपसे होती है या हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है तो आप हमें बताएंगे, हम अगले जो मशीन डिज़ाइन करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों की सावधानी बरतते हुए उसको बनाएं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है और आप इधर ले आएँ तो मैं इनको दिखा दूँ। जैसे ये मान लीजिए ये टेबल या तख़्त कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। कोई भी जो है इस तरीके का जो है इस 4 स्टैंड पे खड़े होने वाली चीज़ है, तो उस पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि हम ये जो रॉड है, इस रॉड पर वेट लगाएंगे, तो वेट लगाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पलट जाए। तो ये ना पलटे इसलिए इस तरीके से हो। कुर्सी हल्की होती है, कुर्सी पे लगाना टफ होगा, इसको तख़्त पे या टेबल पर लगाएंगे और इस हाइट की चीज़ हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि ज़मीन से भी उचित दूरी पे है और इस पे वेट लगाने के बाद इसके पलटने की गुंजाइश भी कम होगी। तो ये पूरी मशीन इस तरीके से है कि सारी असेंबली जो है सेपरेट हो जाती है और सब जो है आप ऐसे सिस्टम है, स्क्रू नट बोल्ट का सिस्टम है कि सब जो है आप फिर से डिज़ाइन करके इसको अपने घर पे ही इसको असेंबल कर सकते हैं। तो इसको लगाना है, ऐसे लगाने के बाद एक एंड पर लगाएं। एक एंड पर लगाने के बाद अब इसको जो करने की प्रक्रिया ये है कि इसमें मूवमेंट क्या क्या है ये आप देख लीजिए। इसमें एक सिंपल मूवमेंट है इस तरीके का ये सिंपल मूवमेंट है इस तरीके का। अब इसी सिंपल ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट बोलते हैं, हिंज जॉइंट है, टू एंड फ्रो मूवमेंट है, जैसे कि घुटने का मूवमेंट होता है, तो यही मूवमेंट है। इसी मूवमेंट को हम यूटिलाइज करके जांघ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सिंपल मशीन है, विदाउट वेट है। इसका अपना भी कुछ वज़न है, 5 से 7.5 किलो का वज़न इसमें होगा। तो जो व्यक्ति, जो पुरुष या महिला इलाज करा करके गए हैं और अब उनको जो है एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो कुछ नहीं, कोई वेट नहीं लगाएं। पहले आप ऐसे ही करने की कोशिश करें। जब आप पहले ऐसे करेंगे तो ऐसे करके आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना वेट उठा सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो इस तरीके से मशीन पे बैठना है, मशीन पे इस तरीके से बैठना है, पीठ को सीधा रखना है, पीठ और छाती सीधी रहेगी, हाथ इस तरीके से रहेंगे, ऐसे पकड़ना है इसको टाइट तरीके से पकड़ करके इस पोस्चर पे एक्सरसाइज करनी है। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चर सही नहीं होगा, आप ऐसे बैठे हो या ऐसे किए हो या ऐसे किए हो, हाथ ऐसे किए हो या ऐसे किए हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें, फिर आप एक्सरसाइज करें। प्रॉपर पोस्चर ये है, इस पोस्चर को पहले मेंटेन करने की कोशिश करें। हर चीज़ अभ्यास से आती है। बार बार वीडियो देखेंगे, अभ्यास करेंगे, हर चीज़ आप कर पाएंगे। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। अब
हम ये दिखाते हैं आपको कि इस रॉड को पैर पे कहाँ पर रखना है। तो ये रॉड इस तरीके से है कि ये पंजे पे ना आए, इधर ले आए। इस रॉड को इस तरीके से रखें कि ये यहाँ पर ना आए, यहाँ पर ना आए। ये जो अपनी हड्डी है, ये घुटने के नीचे की जो हड्डी है, इसको हम लोग टिबिया बोलते हैं या पैर बोलते हैं। तो इस पैर पे यहाँ पर आए, यहाँ पर आने पर आपको कोई इंजरी का चांस बहुत नहीं होगा। जब ये ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराने के बाद हमारा जो शरीर का कौन सा हिस्सा संपर्क में आएगा वो आप देखें इसको, और इसी तरीके से करने की कोशिश करें। मान लीजिए कोई बोलेगा कि मेरी हाइट बहुत कम है, मैं जब बैठ रही हूँ तो मेरा पंजा आ रहा है, तो इस तरीके से मशीन को बनाया गया है कि ये यहाँ पे पेंच लगे हैं, ये पेंच लगे हैं, और ये जो वाली जो रॉड है जो कि इसके अंदर जा रही है, ये आगे पीछे एडजस्ट हो सकती है। तो इसके हिसाब से अपनी हाइट को आप एडजस्ट कर लें, अपनी हाइट को एडजस्ट कर लें। जैसी हाइट है उस हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट करके फिर करें। यही सेम चीज़ यहाँ पे है, इसके साथ भी यही चीज़ है। ये यहाँ पे पेंच लगा हुआ है, जब इसका यूज़ बताएंगे तब भी आप ये देखेंगे इसमें अपनी हाइट कैसे एडजस्ट करनी है। तो इसको आगे पीछे करके हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों के साथ है, सब कुछ मोल्डेबल है। बस आप अपनी हाइट और वेट देख करके फिर उसके हिसाब से करें। और यहाँ पे जो हड्डी टकराएगी वो ये है। अब बात आती है मूवमेंट की कि कैसा मूवमेंट करना है। अब उसके पहले आप ये देख लें कि ये कहाँ तक बैठना है। कोशिश ये रहे कि ये जो ये है, यहाँ तक आपका पीछे की मांसपेशी टच होनी चाहिए, पीछे की स्किन इसकी सरफेस से टच हो। इस तरीके से बैठें और पीठ को इस तरीके से करके, हाथ को ऐसे करके, फिर अब आप तैयार हैं मूवमेंट के लिए। इसके पहले आपने वार्म अप कर रखा है, तो वार्म अप के बाद वेट नहीं करना है। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है? इस तरीके से मूवमेंट करना है। ऐसे हमने मूवमेंट किया, और मूवमेंट करने के बाद फिर आपको इस मांसपेशी में टाइटनेस महसूस होगी, इस मांसपेशी में आपको टाइटनेस महसूस होगी। और मूवमेंट करने के बाद ऐसे रहना है, ऐसे रह करके पैर को रोकना है ऊपर। अगर आप पैर ऊपर रोक नहीं रहे हैं तो फिर एक्सरसाइज करने का मकसद सॉल्व नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये नॉर्मल पैर हिलाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब आप वेट उठाने के बाद यहाँ पर होल्ड करें। होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कम से कम 5 सेकंड या 10 सेकंड की होल्डिंग रखनी है। अपने हिसाब से आप देख लें कितना कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बिना वेट लगाए आप पहले इस मशीन पे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। पहले आप प्रॉपर पोस्चर और किस तरीके से मूवमेंट करना है ये सीख जाएं, फिर हम अगले के स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्टेप होगा कि वेट लगाकर कैसे जो है मांसपेशी की टोन को बढ़ाएं, कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, कैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। जब हम यहाँ पर रोकते हैं, तो रोकने के बाद मसल की टोन एक लेवल पर जाकर के फिक्स हो जाती है। मतलब हम मशीन को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि अगर ये 5 किलो का है तो 5 किलो के वजन को ये रोकती है, 10 सेकंड तक रोक सकती है। तो जब इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि शरीर का वेट तो इस पर कंसिस्टेंटली जा रहा है, लगातार बॉडी लगातार अपने घुटने पे वेट डाल रही है। तो यही मांसपेशी का है कि मांसपेशी के ऊपर लगातार वेट आएगा। जब लगातार वेट आएगा, आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, तब ये तैयार होगी 25 किलो 30 किलो वेट को बियर करने के लिए। इसलिए इसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद 10 सेकंड या 15 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर इस तरीके से नीचे ले जाएं, धीरे धीरे, इस तरीके से धीरे धीरे नीचे ले जाएं। बहुत तेज़ नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब करेंगे तो आप अपने आप को इंजरी प्रोवाइड करेंगे, और इस मशीन को डिज़ाइन करने का पर्पज़ ही नहीं सॉल्व होगा। आपको एक्सरसाइज से बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए इसको ऐसे करें, 10 सेकंड तक होल्ड करें। उस दौरान पीठ सीधी रहेगी, ऐसे नहीं करना है। पीठ सीधी रहेगी, हाथ सीधे रहेंगे, और सीधे करने के बाद 10 सेकंड गिनने के बाद फिर इसको इस तरीके से नीचे ले आएंगे। नीचे पूरा नहीं ले जाना है, बस ये टकरा रही तो आवाज़ आ रहा है, ऐसे आवाज़ ना आए। इस तरीके से इतना रोकें कि आपके पैर पे ही लोड रहे। फिर दोबारा फिर उठाएंगे, फिर उठा करके 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे। इस तरीके से करेंगे, और इस प्रक्रिया को कम से कम 15 बार करना है। 15 बार आपने कर लिया। 15 बार करने के बाद अब आप इस पर वेट लगा करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो वेट का क्या कॉन्सेप्ट है? वेट हमारे पास 2.5 किलो का है, 5 किलो का है, 7.5 किलो का है, और 10 किलो का है। हमारी कोशिश ये है कि आप मिनिमम वेट से शुरू करें, क्योंकि लोगों की मांसपेशी में इतनी टोन भी नहीं होती है कि इसी मशीन से बिना वेट लगाए आप 10 सेकंड तक होल्ड कर पाएँ, ऐसे 15 बार कर पाएँ। लेकिन धीरे धीरे टोन बढ़ती है, इसीलिए हमने लो, मिड, फिर हाई वेट पर ले जाने की कोशिश की है।
तो ये हमारे पास डमी वेट है जो कि 2 किलो का है, लेकिन जो वेट हम प्रोवाइड करेंगे, सॉरी 2.5 किलो का है, जो डमी वेट प्रोवाइड करेंगे वो जो वेट आपको प्रोवाइड करेंगे वो 2.5, 5, 7.5 का ही है।